Morning students, myself Shan Patel. Today we are going to start part 5 of chapter number 8, pollution of air and water. बच्चों जैसे कि हमारा आज पार्ट 5 है, पार्ट 5 में हम सेकंड पोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट पोल्यूशन एयर पोल्यूशन के बारे में हमने अब तक पार्ट 1, 2, 3, 4 पार्ट में हमने एयर पोल्यूशन के बारे में स्टडी की। एयर पोल्यूशन के बारे में डिटेल में समझा। क्लियर? आज के लेक्चर में पार्ट 5 में हम वाटर पोल्यूशन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। वाटर पोल्यूशन जो है, व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन किसको कहते हैं, वाटर पोल्यूशन जो है वो ऐसे कौन से पोल्यूटेंट्स की वजह से वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है, वाटर पोल्यूशन से प्रिवेंट होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ओके, वो सब डिटेल में वाटर पोल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सही है। सेकंड पार्ट वाटर पोल्यूशन। इन क्लास 7 you learn that water is a precious resource। देखिए बच्चों, क्लास 7 में आप पढ़ चुके हो, वाटर पोल्यूशन का चैप्टर भी आया था क्लास 7 में। उसमें हमको पता है कि वाटर जो है वो एक प्रीशियस रिसोर्स है। किस तरीके से प्रीशियस रिसोर्स, आपके माइंड में क्वेश्चन आता है ना सर, वाटर जो है वो प्रीशियस रिसोर्स किस तरीके से? तो आपको पता है विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव। वाटर के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। आपको पता है कि अगर आप एक दिन वाटर के बिना रहोगे, रह सकते हो? नहीं रह सकते। और रह भी गए तो दूसरे दिन क्या हो जाओगे? डाई हो जाओगे ना। वाटर के बिना हम नहीं रह सकते, वाटर के बिना हम सर्वाइविंग नहीं कर सकते। क्लियर? इसीलिए यहाँ पर बताया कि वाटर जो है प्रीशियस रिसोर्स है। ये तो हो गई हमारी लाइफ की बात। दूसरे भी हमारे वाटर कई यूजेस में आता है, हमारे हाउस में, किचन में, क्लॉथ्स वॉश करने में, बहुत कुकिंग करने में, बहुत सारी ऐसी प्लेसेस है, फैक्ट्रिया में, जहाँ पे सब जगह पे वाटर का यूज होता है। इसीलिए वो बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है। थिंक एंड लिस्ट द वेरियस एक्टिविटीज इन विच वी नीड वाटर। सोचिए कि हमको कौन कौन सी हमारी डेली एक्टिविटी है जहाँ पे हमको वाटर की जरूरत पड़ती है। Now we saw that water is becoming the scarce due to increase in population, industries and agricultural activities। हमने देखा है, आपको पता है कि वाटर जो है वो उसके आजकल के दिनों में स्कैर्सिटी ज्यादा है। ओके, उसकी शॉर्टेज ज्यादा है वाटर की। तो वाटर की शॉर्टेज जो है ज्यादा किसकी वजह से हुई है? तो इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन, डे बाय डे जो पॉपुलेशन, जो लोग बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही, इंक्रीज होती जा रही है, उसकी वजह से इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बन रही है। जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बनेगी उतना ज्यादा वाटर वहां पे यूज होता है। कोई भी प्रोडक्शन बनाने के लिए, कोई भी थिंग्स बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, आपको पता है कि फील्ड में एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो हम करते हैं वो एग्रीकल्चर में भी वाटर की जरूरत पड़ती है। क्रॉप्स ग्रो करना हो तो फील्ड में हमको वाटर की इरिगेशन करना पड़ता है। इरिगेशन में यूज होता है वाटर। ओके, देन यू हैव आल्सो स्टडी हाउ वाटर बिकम्स डर्टी आफ्टर वी यूज इट फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, बाथिंग एक्सेट्रा। देखिए यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि आपको पता है कि वाटर जो हम वाटर का यूज करते बाद में वो डर्टी बन जाता है ना। कहीं पे भी हम वाटर का यूज करें बाद में डर्टी में कन्वर्ट हो, उसके अंदर कुछ सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं, डर्टी सब्सटेंस, जिसकी वजह से वो पॉल्यूट हो जाता है, डर्टी हो जाता है। लाइक वॉशिंग क्लॉथ्स, जैसे कि आपकी मदर ओके क्लॉथ वॉश करते होगे तब आपने देखा होगा कि वो अच्छा वाटर यूज करते हैं, लेकिन जब वो क्लॉथ वॉश हो जाते हैं तब उसमें से कैसा वाटर, डर्टी वाटर निकलता है। क्लियर? तो वो इस तरीके से डर्टी हो जाता है। बाथिंग, हम बाथिंग करते हैं, क्लीन वाटर से बात करते हैं, बाथिंग करके हमारा जो वाटर जो होता है, बाथिंग हम करते हैं तो वो बाद में वेस्ट हो जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से वाटर डर्टी होता है। देन व्हेनेवर हार्मफुल सब्सटेंसेस सच एज सीवेज, टॉक्सिक केमिकल, सीट एक्सेट्रा गेट मिक्स्ड विद वाटर, द वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड। दूसरे भी हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है वो वाटर के अंदर मिक्स होते हैं, लाइक सीवेज, टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो सेल, ये सब वाटर के अंदर मिक्स होते हैं और वाटर को पॉल्यूटेड कर देते हैं, वाटर को डर्टी कर देते हैं। द सब्सटेंसेस दैट pollute water are called water pollutants। ऐसे सब्सटेंसेस
जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट होता है। क्लियर? ओके, देन यहां पर हो गए वाटर के बाद वाटर पोल्यूशन जो है, व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? नाउ हाउ डज वाटर गेट पोल्यूटेड? अभी हमको ये यहाँ पे ये सीखना है कि वाटर जो है किस तरीके से पोल्यूटेड होता है। हमने यहाँ पर बात की कि वाटर पोल्यूट होता है, वाटर पोल्यूट होता है, लेकिन वाटर जो किस तरीके से पोल्यूट होता है देखिए। गंगा इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर्स ऑफ इंडिया, ये सब जानते हैं। गंगा जो है वो मोस्ट फेमस रिवर है इंडिया की। इट सस्टेन्स मोस्ट ऑफ द नॉर्थर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन। वहां पे देखिए बहुत सारी पॉपुलेशन है, नॉर्थर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न सब पॉपुलेशन वहां गंगा के अराउंड है। मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड्स ऑन इट फॉर देयर डेली नीड्स एंड लाइवलीहुड। देखिए यहाँ पर ऐसा बताया कि मिलियंस ऑफ पीपल इसके ऊपर डिपेंड है। गंगा का जो वाटर है उसके ऊपर डिपेंड है। मोस्ट ऑफ पीपल्स जो है वहां पे उसके गंगा के अराउंड मोस्ट ऑफ पीपल रहते हैं, वो सब अपने डेली नीड्स के लिए, अपने डेली जरूरतों के लिए एंड लाइवलीहुड, वो रहने के लिए, ओके, अपनी एक्टिविटी करने के लिए वो मोस्ट ऑफ गंगा का जो रिवर है उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। However, recently a study by the World Wide Fund for Nature WWF, which World Wide Fund, found that the Ganga is one of the 10 most endangered rivers in the world. WWF ने स्टडी की, सर्वे किया, तो उनको पता चला कि हमारे पूरे वर्ल्ड में जो मोस्ट ऑफ द 10 रिवर्स जो है, जो इंडेंजर्ड रिवर्स है, उसमें फर्स्ट 10 रिवर्स में गंगा आती है। इंडेंजर्ड रिवर में आपको बता दो कि इंडेंजर्ड रिवर का मतलब होता है कि वो खत्म हो जाएगी एक दिन। इंडेंजर्ड एनिमल के बारे में हमने स्टडी की थी ना, इंडेंजर्ड एनिमल जो कम होते जाते हैं, एनिमल्स गायब होते जाते हैं, उसको इंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। तो फ्यूचर में वो फिनिश हो जाएगी एक दिन हमारे फ्यूचर में, इसलिए उसको इंडेंजर्ड रिवर कहा गया। इसलिए हमें वाटर को पोल्यूट नहीं करना चाहिए। देन द पोल्यूशन लेवल्स हैव बीन राइजिंग फॉर मेनी इयर्स। देखिए पोल्यूशन लेवल जो है वो डे बाय डे राइजिंग होता जा रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो किसकी वजह से बढ़ता है? देखो, वी हैव रीच्ड दिस स्टेज बिकॉज़ द टाउन्स एंड सिटीज थ्रू व्हिच द रिवर्स फ्लो through large quantities of garbage, untreated sewage, dead bodies and many other harmful things directly into the rivers. देखिए ये रिवर्स में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, गंगा रिवर्स में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। और पोल्यूशन किसकी वजह से बढ़ता है? तो ये रिवर जो टाउन्स में से और जो सिटी में से पास होती है, वहां पर लोग क्या करते हैं? थ्रो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ गार्बेज, वो रिवर के वाटर के अंदर गार्बेज डाल देते हैं, अनट्रीटेड सीवेज डाल देते हैं, डेड बॉडीज डाल देते हैं उसके अंदर एंड मेनी अदर हार्मफुल थिंग्स डायरेक्टली इनटू द रिवर, डायरेक्टली सब रिवर में थ्रो कर देते हैं। उसकी वजह से पोल्यूशन जो है, गंगा रिवर जो है, गंगा रिवर में पोल्यूशन इंक्रीज होता गया। एन एम्बिशियस प्लान टू सेव द रिवर्स कॉल्ड द गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1985। देखिए यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि 1985 में गंगा को सेव करने के लिए, गंगा रिवर को बचाने के लिए यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने एक एक्शन प्लान लाए थे, गंगा एक्शन प्लान। इट एम टू रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल्स इन द रिवर्स। अब ये जो प्लान था 1985 में, जो गंगा एक्शन प्लान आया, उसका एम था, उसका टारगेट क्या था? उसका टारगेट, उसका एम तो गंगा का जो रिवर जो है उसके पोल्यूशन लेवल जो है वो रिड्यूस करना। यहाँ पे रिड्यूस का मतलब होता है कि कम करना। क्लियर? However, the increasing population and industrialization have already damaged this mighty river beyond repair. देखिए यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि वो प्लान तो लाए, एक्शन प्लान गवर्नमेंट हमारी, लेकिन इंडस्ट्री की वजह से, पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ऑलरेडी हमारी गंगा जो रिवर है बहुत ही डैमेज हो चुकी है और डे बाय डे अभी भी डैमेज होती जा रही है। Now the government of India has launched a new initiative known as National Mission for Clean Ganga in 2016.
अभी हमारी गवर्नमेंट जो है 2016 में दूसरा एक प्लान लाई, गंगा रिवर जो है हमारी, हमको पता है कि हमारी गंगा रिवर जो है बहुत ही पवित्र होली रिवर है, क्लियर। तो उसको बचाने के लिए फिर से एक प्लान 2016 में लॉन्च किया गया, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। लेट अस टेक अ स्पेसिफिक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। अभी ये गंगा रिवर, उसकी सिचुएशन कितनी वर्स है वो आपको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। द गंगा एट कानपुर इन उत्तर प्रदेश हैज वन ऑफ द मोस्ट polluted stretches of the river। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश जो स्टेट है, उत्तर प्रदेश स्टेट में जो गंगा जहाँ से निकलती है कानपुर से, ये कानपुर जो है वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड स्ट्रेचेस ऑफ द रिवर, वहां पे सबसे ज्यादा वो पोल्यूटेड है कानपुर में। कानपुर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन इन यूपी। कानपुर जो है वो यूपी का, उत्तर प्रदेश का सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन है। Then people can be seen bathing, washing clothes and defecating in the river। देखिए यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि वहां के जो पीपल जो है, मोस्ट ऑफ द पीपल वहां पे क्या करते हैं, बाथिंग करते हैं गंगा में। बोलो रिवर में बाथिंग करने के लिए जाते हैं, गंगा में वहां पे बाथिंग करते हैं, अपने जो क्लोथ जो है वहां पर ही वॉश कर देते हैं। एंड दूसरी एक्टिविटीज जो है, जो हमारी बॉडी में से जो हम रिमूव करते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल सब्सटेंस नहीं होते, अनयूजफुल सब्सटेंस जो रिमूव कर देते, वो सबको गंगा में रिवर कर देते। समझ में आया? तो इसकी वजह से क्या होता है कि रिवर जो है, गंगा का रिवर जो ज्यादा पोल्यूट होता है। दे ऑल्सो थ्रो गार्बेज, फ्लावर्स, आइडल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस and non-biodegradable polythene bags into the river। वहां के जो लोग हैं वो इतने समझ लो कि समझदार नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, दे ऑल्सो थ्रो गार्बेज हो या फ्लावर्स हो, आइडल्स ऑफ गॉड एंड गॉडेस, गॉड और गॉडेस की जो मूर्तियां जो होती है, एंड non-biodegradable polythene bags into the river। रिवर में सब कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, पॉलीथीन बैग्स हो, वो भी कहाँ डाल देते हैं, गंगा रिवर में डाल देते हैं। आपको पता है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो पॉलीथीन जो होती है, पॉलीथीन बैग्स, वो डिकम्पोज नहीं होती, अगर रिवर में डालें वो कभी डिकम्पोज नहीं होती, जिसकी वजह से और पोल्यूशन बढ़ता है। एट कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर इज कंपैरेटिवली स्मॉल। कानपुर में दूसरी कंट्री की कंपैरिजन की जाए तो कानपुर में दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में, दूसरी सिटीज के कंपैरिजन में वहां का जो वाटर है बहुत ही कम है। एंड द फ्लो ऑफ द रिवर इज वेरी स्लो। और वहां का वाटर का जो फ्लो जो है वो भी बहुत ही स्लो है, जिसकी वजह से अगर उसमें गार्बेज डाल देंगे तो उधर ही पड़ा रहेगा, अगर हेवी गार्बेज होगा तो। इन एडिशन कानपुर हैज मोर देन 5000 इंडस्ट्रीज। अगर इसमें ज्यादा एयर करने जाए तो कानपुर में मोर देन 5000 इंडस्ट्रीज है, बड़ी बड़ी। कानपुर में कितनी इंडस्ट्रीज है, मोर देन 5000। देखिए मोर देन 5000 इंडस्ट्री है, तो आपको समझ में आता है वहां पे वाटर भी ज्यादा यूज होता होगा, और वहां पे जो वेस्ट निकलता होगा, वेस्ट वाटर वो भी ज्यादा निकलता होगा। दिस इंक्लूड फर्टिलाइजर। इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती है, दिस इंक्लूड फर्टिलाइजर, डिटर्जेंट, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्रीज। ये सब इंडस्ट्रीज वहां पे, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज है, डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज है, लेदर इंडस्ट्रीज, पेंट इंडस्ट्रीज, ये सब इंडस्ट्रीज वहां पे कानपुर। दिस इंडस्ट्रियल यूनिट्स डिस्चार्ज टॉक्सिक केमिकल्स वेस्टेज इनटू द रिवर्स। अभी ये इंडस्ट्रीज जो है वो टॉक्सिक केमिकल्स जो वेस्ट केमिकल्स जो है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली रिवर के अंदर फ्लो कर देते हैं। ऐसा करने की वजह से गंगा का रिवर जो है वो क्या हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पर आज के लेक्चर में पार्ट 5 में हमने वाटर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया। वाटर पोल्यूशन की शुरुआत की, वाटर पोल्यूशन जो है, व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन किसकी वजह से होता है। कानपुर का हमने यहाँ पर एग्जांपल लेके वाटर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 6 में हम यही टॉपिक जो है वाटर पोल्यूशन का वही कंटिन्यू करेंगे। ओके, तब तक के लिए
बाय, थैंक यू वेरी मच।